तो आज हम समझने वाले हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर। ओके, ये 4 नंबर का एक ऐसा प्रश्न है विद्यार्थियों जो कक्षा 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों हम यहाँ पर इसको समझते हैं इन 4 गुणधर्मों के आधार पर अंतर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पहला ही गुण लिख लिया है विद्यार्थियों, जो धातु और अधातु की प्रॉपर्टीज है उनके ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज है विद्यार्थियों कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो हमें क्या बताना है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन कैसे विद्यार्थियों, हम तो रट लेते हैं कि क्षारीय होते हैं ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, लेकिन कैसे, आइए इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं विद्यार्थियों, तो लिख देंगे एक छोटा सा शब्द इसके लिए, तो क्षारीय होते हैं। कैसे, क्षारीय। तो धातु का ऑक्साइड आपको एक ले लेना है विद्यार्थियों, जैसे हमने ले लिया क्या, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम धातु है आपको मालूम है, इसका ऑक्साइड NaO, ओके, Na2O ऐसा लिखेंगे, प्लस लिख लें, तो प्लस क्या विद्यार्थियों, यहाँ पे हम इसकी पानी से क्रिया कराएं, किससे, पानी से, तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम के परमाणु यहाँ पर, ऑक्सीजन एक, ये एक परमाणु, एक एक ये परमाणु, 2 परमाणु यहाँ पर, ये 2 बता रहा है कि ऑक्सीजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये 2 ये बता रहा है विद्यार्थियों कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु। बिल्कुल समीकरण संतुलित है। तो ये जहां पे OH ग्रुप दिख जाता है विद्यार्थियों, हम समझ जाते हैं क्या है, ये क्षार है। क्या है, क्षार है। और ये तो आपका चिर परिचित सोडियम का हाइड्रोक्साइड है विद्यार्थियों, ओके, एल्कली है ये। तो इस तरह से हम बता देंगे क्या कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रायः क्षारीय होते हैं। और ये रिएक्शन आपको कंफर्म करा देगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलते हैं विद्यार्थियों अधातुओं के ऑक्साइड में। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, जब ये क्षारीय है धातुओं के, तो इसका क्या, आ से हम ले लेंगे क्या, अम्लीय, आ से अधातु, आ से अम्लीय। तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं विद्यार्थियों, तो लिख लेंगे क्या, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, अम्लीय और उदासीन। लेकिन कैसे विद्यार्थियों, तो आइए चेक करते हैं। एक हमने ले लिया कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, और इसकी क्रिया हम जल से करा करके और चेक कर लेते हैं कि क्या अम्ल बन रहा है कि क्षार बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने पानी ले लिया और इससे क्रिया कराया विद्यार्थियों। तो जब हम इस गैस का इस जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एक अम्ल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। जब यहाँ पे इसके ऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर अम्ल बना, तो हमने क्या सीखा विद्यार्थियों, हमने ये सीखा कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति रखते हैं। कैसे, अम्लीय प्रकृति। तो सर उदासीन आपने क्यों लिखा, तो भैया यहीं पे आप देख लीजिए, पानी है H2O, ये हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु ही तो है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ठीक है, और इन दोनों की जो प्रकृति है, दोनों के मिलने से पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और पानी क्या है, अपने आप में एक क्या है विद्यार्थियों, उदासीन है, इसका pH मान 7 होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये साबित कर सकते हैं विद्यार्थियों कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और उदासीन होते हैं। तो एक ऑक्साइड ये आप ले लीजिए और दूसरा ऑक्साइड यहाँ पे पानी को लेकर के, और इस बात को साबित कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आशा करता हूं आपको पहला जो पॉइंट है, इसका पहला गुणधर्म है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं विद्यार्थियों दूसरे गुणधर्म की ओर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों, तनु अम्लों से क्रिया, किसकी क्रिया, एक बार धातु की करा के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक अम्ल जानते हैं विद्यार्थियों, क्या, HCl, बहुत ही परिचित है इससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया यदि मैं सोडियम से करा दूं, मतलब धातु से मैंने किसकी क्रिया करा दी, अम्ल की क्रिया करा दी, तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर चेक करें यदि, तो यहाँ पे लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण, NaCl, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इसको भी बैलेंस कर लें विद्यार्थियों, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक, तो इस तरह से सोडियम का 2 परमाणु, यहाँ पे 2 रख देते, सोडियम 2, क्लोरीन भी कितना, ये 2, ये बता रहा है सोडियम का 2 परमाणु, और ये H2 यहाँ पे हमने दिखाई दिया है। बैलेंस है समीकरण पूरी तरह से। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा विद्यार्थियों कि धातुओं की यदि तनु अम्लों से क्रिया कराई जाए तो क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रासायनिक अपक्रिया है और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम अंतर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। क्लियर, तो इस तरह से हमने ये साबित करना है विद्यार्थियों कि तनु अम्लों से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और आपको ये लाइन लिख देना है यहाँ पर। फिर हम चलते हैं अधातु की ओर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें कि अधातुएं प्रायः अम्लों से क्रिया नहीं करते विद्यार्थी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीधा सा, प्रायः क्रिया
ये क्रिया नहीं करते, अम्ल से क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये लाइन लिख देना है आपको। चलिए तीसरे टॉपिक पे आते हैं। इसका तीसरा जो गुणधर्म है क्या, प्रकृति। तो आपको पता है विद्यार्थियों कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा ये कहती है विद्यार्थियों कि इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या है, धनायन तो बना, लेकिन ये उपचयन है विद्यार्थियों। क्या है, उपचयन की क्रिया, मतलब ऑक्सीकरण है। और जो विद्यार्थियों ऑक्सीकरण जिसका होता है वो परमाणु दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन करता है। इलेक्ट्रॉन देना क्या है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, लेकिन ये जिस परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे हम इसकी दो प्रकृति लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ये धनायन बनाती हैं, क्या बनाती हैं, धन आयन। और दूसरा ये कि ये अपचायक होती है, क्या होती हैं, अपचायक। ठीक है, तो दोनों बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन खोकर ये धनायन बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन खोने पर ये कैसी प्रकृति रखती है, दूसरे का अपचयन कर देती है, दूसरे परमाणु का या दूसरे तत्व के परमाणु का अपचयन कर देती है, इसलिए ये अपचायक होते हैं। क्लियर। यहाँ पे इसके बारे में हम लिखें अधातु के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो ऋणायन बनाती हैं, और ऋणायन बनाती हैं विद्यार्थियों तो इनका क्या हो गया, अपचयन हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती तो दूसरे परमाणु का उपचयन कहां से होता, तो ये उपचायक होती है। क्या होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ये ऋणायन बनाती है, क्या ऋणायन बनाती है, इनकी प्रकृति ऋणायन है। और दूसरा क्या कि ये उपचयन करने में मदद करती हैं, दूसरे तत्व के परमाणु का उपचयन कर देती हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीसरे में इनकी प्रकृति बता सकते हैं। फिर हमने देखा लिखा है विद्यार्थियों चौथे गुणधर्म में जल से क्रिया। तो आपको यहाँ पे बताना है विद्यार्थियों जो धातुएं हैं वो जल से धीरे धीरे क्रिया करती है। धातुओं की जो है जल से, धातुओं की जल से मंद क्रिया होती है, जल से धीमी क्रिया होती है। ठीक है ना, इस तरह से लिख दें, धीमी क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। धातुएं जो है विद्यार्थियों जल से हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन ये वाली जो है अधातुएं जो है ये जल से क्रिया नहीं करते। तो यहां पे लिख देंगे क्या, इनकी जल से क्रिया, इनकी जल से कोई क्रिया नहीं होती विद्यार्थियों। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होती। इस प्रकार से आप इसे भी लिख देंगे। ठीक, इस तरह से आपका जो 4 नंबर है विद्यार्थियों कंफर्म होता है। ठीक, तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये टॉपिक रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर समझ में आया होगा। यदि जरा सी भी आपकी हेल्प हो जाती है विद्यार्थियों मेरे कंटेंट से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोज को, मेरे क्लास को आप सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें विद्यार्थी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।